नमस्कार। ओम शांति। मैं राकेश मेहरोत्रा, लेखक प्रयागराज। आप श्रोता बंधुओं का हृदय से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे लेख को सब्सक्राइब व कमेंट कर अपना स्नेह प्रदान करने के लिए अपना आभार प्रकट करता हूं। मैं गर्व महसूस करता हूं कि अपने लेख के माध्यम से आपके हृदय में मैं स्थान बना पाया। आज मैं अपने लेख की श्रृंखला में एक नई कड़ी प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका कि शीर्षक है सेवा का महत्व। आशा है आपको यह अवश्य ही पसंद आएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से इतर वह या तो दानव है या फिर देवता। समाज में बने रहने, उसकी समृद्धि और समुचित विकास के लिए कुछ सामाजिक दायित्व निर्धारित होते हैं। इस दायित्व के केंद्र में जो भावना केंद्रित होती है वह है सेवा भाव। ईश्वर ने सजीव प्राणियों में मात्र मानव को ही इस भाव से परिपूर्ण बनाया है। संसार, प्रकृति व पर्यावरण का रचयिता ईश्वर है, और जो व्यक्ति उसकी बनाई हुई वस्तु का उचित रखरखाव करता है, सृष्टि के सभी प्राणियों की सेवा करता है, वह वास्तव में ईश्वर की ही सेवा करता है। सेवा से आत्मसंतोष मिलता है। सेवा के लिए कोई धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती, केवल सेवा की भावना होनी चाहिए। सेवा के लिए प्रतिबद्धता ही संसार में सर्वप्रथम व प्रमुख ध्येय है। संकल्प रहित मन दुखी रहता है। संकल्प से जुड़ा व्यक्ति कठिनाइयां पा सकता है, मगर परास्त नहीं होता। जब हम सेवा को जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाने का संकल्प लेते हैं और धारणा बना लेते हैं कि हम संसार में सेवा के लिए ही आए हैं, तो परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। भय मिट जाता है, मन केंद्रित हो जाता है तथा लक्ष्य की प्राप्ति होने लगती है। निस्वार्थ सेवा करने में कोई शिकायत नहीं रहती, चाहे उसका फल परिलक्षित न हो। सेवा करते हुए हमें कृतज्ञता का अनुभव अवश्य होना चाहिए। सेवा क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है, जिसके अंतर्गत समाज सेवा की भूमिका अग्रणी होती है। यह एक तरह से प्रभु का कार्य ही है। प्रतिभा व्यक्ति के अंदर छिपी रहती है, बस इसे पहचानने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को अपनी इस भावना व श्रद्धा को प्रबल करना होता है। प्रतिभावान व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य पूरी विशिष्टता के साथ होता है। हमारे अंदर असीम ऊर्जा का भंडार है, और यदि हम यह ऊर्जा समाज के हित के कार्यों के लिए लगाते हैं, तो हमारे अंदर समाज का भी भला दिखने लगता है तथा इसका फल बड़ा ही प्यारा व मीठा होता है। अनेकों व्यक्ति विभिन्न धार्मिक संस्थाओं से जुड़कर निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। यह सेवा प्रभु की ही सेवा कहलाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में, दूसरों की भलाई से श्रेयस्कर कोई भी धर्म नहीं है। अतः हमारे कार्य में यही सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। हमें सदैव संसार का उपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए। वैसे भी मानव जीवन की सार्थकता इसी बात पर निर्धारित होती है कि उसने अपने जीवन को कैसे उपयोगी बनाया। जीवन की उपयोगिता परहित में ही निहित है, जिसका आधार सेवा भाव है। यह बात मैथिली शरण गुप्त जी के निम्न दोहे से भी परिलक्षित होती है। यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कहने का तात्पर्य यह है कि एकाकी होकर निस्वार्थ में जीवन जी लेना वास्तव में अर्थहीन है। सेवा का प्रतिफल असीम संतुष्टि है, जिसमें हमें आनंद की प्राप्ति होती है, बशर्ते बदले में कुछ पाने की लालसा न हो। स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक कर्म योग में यह उपदेश के रूप में लिखा हुआ है कि यह सुंदर संसार बड़ा अच्छा है, क्योंकि इसमें हमें दूसरों की सहायता करने के लिए समय व अवसर मिलता है। यह सेवा कार्य हमें लोगों के निकट लाता है, जिससे आत्मीयता व भाईचारे का विकास होता है। परस्पर सहयोग से अनेकों बिगड़े कार्य भी सेवा के माध्यम से बन जाते हैं। जहाँ स्वार्थ होता है, वहीं कटुता उत्पन्न होती है। सेवा का प्रारूप हमें अपने अनुसार तय करना है, जिससे सेवा करना अच्छा लगे, न कि बोझ महसूस हो। इन्हीं आदर्शों व मूल्यों के कारण भारतीय संस्कृति को विश्व में गौरवशाली स्थान प्राप्त है, जिसे अक्षुण्ण बनाए रखना ही हमारा कर्तव्य है।
जरूरतमंदों की सेवा का अवसर मिलना बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती है। यदि हम अपने शरीर की ही सुख सुविधाओं को एकत्रित करने में लगे रहे तो हम अपनी चेतना को आगे की ओर कैसे ले जा पाएंगे। जब हम सेवा द्वारा किसी के कष्टों को दूर कर उसको आराम पहुंचाते हैं तो पलटकर वह हमारे मंगल की कामना करते हुए आशीर्वाद देता है, और यही हमें सेवा कार्य को करने को प्रेरित करता है। हमें इस दिशा में रचनात्मक कार्य करने चाहिए। हमें अपने समान विचारों वाले लोगों को जोड़ना चाहिए जो हमारे द्वारा बनाई गई रूपरेखा के क्रियान्वयन में तन मन धन से सहयोग कर सकें। तभी हमारे जीवन का वास्तविक मूल्यांकन होगा। इसके लिए हमें एक व्यापक नजरिया रखना होगा। मानव जीवन दुर्लभ व बहुमूल्य है। इसके महत्व को समझना आवश्यक है। इसके लिए हम जितना आत्म परिष्कार कर सकें हमें करना चाहिए। यह सुंदर शरीर पाकर भी यदि हम अपने तक ही केंद्रित रहे तो व्यर्थ है ऐसा जीवन। विशेषता तो तब होगी जब हम परमार्थ कार्य में जुड़ें। इसके लिए हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना होगा ताकि हमारा समय अधिक से अधिक रचनात्मक कार्यों में लगे जिससे हमारा व समाज का भला हो सके। यही सच्ची मानवता है। इसका महत्व हम एक कथानक के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह बात कोरोना काल की है। एक बार एक फैक्ट्री मैनेजर ने वहां के मजदूरों से कहा कि लंच के समय भी आप लोग कार में लगे हुए हैं, चलो चलकर रोटी खा लेते हैं। मजदूरों ने जवाब दिया कि साहब, हम मजदूर हैं, रोटी के लिए काम जरूर करते हैं, लेकिन आज हमारी रोटी की भूख उतनी जरूरी नहीं है जितनी कि अस्पतालों में पड़े मरीजों को ऑक्सीजन की। वास्तव में वह फैक्ट्री ऑक्सीजन बनाने के कार्य में लगी हुई थी। मजदूर बोले, रोटी तो हम 2-4 घंटे आगे पीछे भी खा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब, परंतु यदि हम बिना रुके कार्य करेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन जल्द से जल्द हम ज़रूरतमंदों तक पहुंचा पाएंगे और कुछ ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सही समय पर हो पाएगी। साहब, मजदूरी हमारा धर्म है। चाहे हम मानवता की मदद पैसे धन दौलत से न कर पाएं, लेकिन शायद एक वक्त की रोटी छोड़कर कुछ लोगों की जान अवश्य ही हम बचा पाएंगे। फैक्ट्री मैनेजर सोचने लगा कि मजदूर होकर भी यह लोग इंसानियत का इतना अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर समाज के कुछ समर्थ लोग गंभीर संकट, आपदा व महामारी के समय भी चोरी कालाबाजारी करने से बाज नहीं आते हैं। अब यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इन्हीं सच्चे मजदूरों जैसे इंसानों के बल पर ही आज भी मानवता टिकी हुई है। यह कथानक हमें यह शिक्षा देता है कि यही सच्ची मानवता है। हमें भी सार्वजनिक हितों को अपना समझना चाहिए। अपने व्यक्तिगत कार्यों से कुछ समय निकालकर हमें परोपकार के कार्य में लगना चाहिए। इससे समाज के विकास में सहायता मिलेगी। यह सेवा भाव हमें समर्पण भाव से करना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि प्रभु के कृपा पात्र वे ही होते हैं जो दूसरों के प्रति करुणा भाव रखते हैं और सबके मंगल की प्रार्थना करते हैं। ऐसा करने से आपस में जो प्यार की तरंगें निकलती हैं वह अत्यंत पवित्र होती हैं। इन्हीं तरंगों में ईश्वर स्वयं वास करते हैं और उन्हीं की कृपा से दोनों में परस्पर पवित्र और पावन रिश्ता जुड़ जाता है। यह दो आत्माओं के बीच खिलता हुआ पुष्प है जो पवित्र, स्नेह और मैत्री की सुगंध और सुंदरता को जन्म देता है, और यही मैत्री दोनों को ईश्वर के हृदय से जोड़ देती है। वास्तव में ईश्वर की कृपा उन्हीं पर बरसती है जो दूसरों को बांटते रहते हैं। जिस वस्तु को पाने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वही वस्तु आप बांटना शुरू कर दीजिए। आप जो बांटेंगे ईश्वर आपके जीवन में वही घटित कर देगा। हम दूसरों के लिए जो प्रार्थना करते हैं या देते हैं वह 1000 गुना बड़ा होकर हमारे जीवन में वापस आ जाता है, क्योंकि ईश्वर का भेजा हुआ यह वरदान एक ईश्वरमयी राह द्वारा आता है। आपको अगर धन चाहिए, धन बांटिए। बच्चों की सफलता चाहिए, दूसरों को शिक्षा व कापी किताब बांटिए। प्यार चाहिए, प्यार बांटिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी को कुछ दान दें तो उसको देकर भूल जाएं, बार बार दोहराएं नहीं। आप अपने मन में यह ख्याल बिल्कुल न लाएं कि मैं जो कर रहा हूँ वह इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा भला हो, बल्कि यह समझना चाहिए कि ईश्वर ने आपको यह मौका दिया है कि आप यह कार्य कर सकें। वह आपके हृदय में बैठकर उजाला कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है। ऐसी भावना रखते हुए सब ईश्वर को अर्पित कर दीजिए और पूर्ण समर्पण के साथ
उसके चरणों में आश्रित हो जाइए, क्योंकि आपके हाथों से कोई ईश्वरीय कार्य हो रहा है, यह आप हमेशा ध्यान में रखिए। सेवा स्वयं में पुरस्कार है। जो खुशी व आनंद की प्राप्ति हमें दूसरों की सेवा से मिलती है, वह लाखों रुपए खर्च करके भी हम नहीं पा सकते हैं। आज जब यह मानव जाति आपदाओं से जूझ रही है, तो मानवता की पुकार इसी सेवा भाव में सन्निहित है। कष्ट के समय संवेदना के दो बोल और साथ में भरोसा भी सच्ची सेवा का दर्शन है। यह बात हम स्वामी विवेकानंद जी के निम्न कथानक से भी समझ सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ा हुआ था, उसके पास आकर बोला, स्वामी जी, मेरा मन बहुत अशांत है, मैं दुखी हूँ, वह सत्य की खोज में बहुत दिनों से लगा हुआ हूँ। मैंने देव मूर्ति के सामने घंटों बैठकर पूजा अर्चना किया, योग जप किया, मगर मन को शांति नहीं मिली। मन एकाग्रचित्त नहीं हो पाया। मैंने नितांत सूनेपन में अपने कमरे का द्वार बंद करके ध्यान भी लगाया, तब भी असफल रहा। समझ में नहीं आ रहा है कि सत्य की उपलब्धि कैसे होगी। स्वामी जी ने शांतिपूर्वक सारी बातें सुनकर स्नेहमयी वाणी से सहानुभूति पूर्वक कहा, बस मेरी बात सुनो और उसको मानो। तुम्हें अपने कमरे का द्वार खोल देना चाहिए। आंखें बंद करने के बजाय चारों तरफ आपको देखना होगा। आसपास सैकड़ों असहाय व दरिद्र लोग होंगे। अपनी समझ व शक्ति से तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। जो बीमार हैं उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उन्हें दवा की आवश्यकता है, उन्हें सेवा शुश्रूषा की आवश्यकता है। जिनके पास भोजन नहीं है उनको भोजन खिलाना होगा। जो अशिक्षित हैं उन्हें शिक्षित करना होगा। यह सब करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। स्वामी जी का कहने का सार यही था कि वर्तमान समय में संसार के कर्म क्षेत्र में खड़े होकर संपूर्ण मानव जाति की सेवा करना ही सबसे श्रेयस्कर कार्य है। सेवा स्वयं में पुरस्कार है। जो खुशी एवं आनंद की प्राप्ति हमें दूसरों की सेवा से मिलती है, वह अनगिनत धन कुबेर पर भी बैठकर हमें नहीं प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य परस्पर सहयोग व परोपकार की भावना जागृत कर जीवों पर दया कर इस धरती को स्वर्गमय बना सकता है। सुख दुख परस्पर पूरक हैं। एक का स्वार्थ दूसरे का दुख है और दूसरे का त्याग अन्य का सुख है। जीवित व्यक्ति या जीवों को सताकर भगवान की पूजा अर्चना सब व्यर्थ है। आवश्यकता से अधिक धन संचय भी दूसरे का शोषण है, क्योंकि भोगी हमेशा हिंसक होता है, करुणाहीन व क्षुद्र होता है। वह केवल अपने स्वार्थ तक ही सीमित रहता है। हमें हमेशा बिना किसी को आहत किए हुए अपने सत्कर्मों से आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा कर वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार करना चाहिए। इसी भावना से मानव जीवन खुशहाल व सुखमय होगा। यहाँ पर विनोबा भावे जी के निम्न कथानक का उल्लेख भी हम करना आवश्यक समझते हैं। सेवा के लिए व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता तो केवल इस बात की है कि हम अपना संकुचित जीवन त्याग कर गरीबों से एक रूप हो जाएं। अंत में हम अपना विचार यह व्यक्त करना चाहते हैं कि स्वयं को दिव्य शक्ति के अधीन रखकर प्रेम और दृढ़ विश्वास के साथ सेवा करनी चाहिए। तो चाहे वह सक्रिय सेवा हो या निष्क्रिय सेवा हो, पर्याप्त है। इसका उद्देश्य स्वतः पूर्ण हो जाता है। स्वयं को अर्पित करने के लिए कई तरीके हैं। सेवा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने मात्र से ही यह हमारी दशा को अधिक सुदृढ़ बना देगा। यह विचार हमें अपने हृदय में बैठा लेना चाहिए कि हमें हमेशा स्वार्थी जीवन त्याग कर परोपकार के कार्य में निरंतर लगे रहना होगा। तभी हमारा कल्याण होगा और यह मानव जीवन हमारा सफल होगा और हम धीरे धीरे ईश्वर के सन्निकट पहुंचते चले जाएंगे और सेवा को ही अपना परम धर्म समझने लगेंगे। अब मैं लेख के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ और आपको आशा दिलाता हूँ कि अति शीघ्र ही मैं अपने नए लेख के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत रहूँगा। यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि हमारा यह लेख आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब व शेयर के माध्यम से अपना अधिक से अधिक प्यार व स्नेह हमको प्रदान करें। ओम शांति।